हेलो साखा गणेशा, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सारा वो सूरज पूजन का फंक्शन ख़त्म हो चुका था। सब अपने अपने घर चले गए थे। मैं आ गई थी घर पे और मेरी जो ड्रेसिंग है वो बहुत गंदी हो रखी थी। मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब इतना बिखेरा हो रखा था कि क्या बताऊँ आपको। अंदर पड़ी रहती है तो भी पता नहीं जो सूढ़ियों पे कैसे सारी मिट्टी चली जाती है, पता ही नहीं चलता इतना। फिर इन सबको मैंने साफ़ किया एकदम ड्रेसिंग को, और उसके बाद ये देखो सब ठीक कर दिया था। ठीक कितना भी करो, 1-2 दिन के बाद वापस बिखर ही जाती है। और ड्रेसिंग सही करते करते सूढ़ियों को साफ़ करते मुझे मिल गई थी ये वाली, तो मैंने भी पहन ली सामान के अकॉर्डिंग ये वाली कांच की चूड़ियाँ। और फिर हम निकल गए थे यहाँ पे मार्केट के लिए, क्योंकि मैं और मायरा जा रहे थे मार्केट। और मेरी भाई की बीनी और मेरे नंद वैसे आगे चले गए थे, क्योंकि कुछ उस पर जो मेरे भाई भतीजा है मेरी नंद वैसे के घर पे पहनने वीडियो बड़े तो ट्रका ही मार बीनी को भी कुछ लाना था, इसलिए मैं तो आई थी, ये पहले आगे थी, यहाँ पे देख रहे थे और ये बोल रहे थे आप पसंद करो ना। मैं क्यों भाई, आपको जैसे पहनने हैं वैसे लो ना, मेरी पसंद का क्या होगा, जो आपको पसंद है वो लो। तो फिर मैं देखने लगी, मैंने कुछ लिए थे वहाँ से बेबू के लिए कपड़े, और यहाँ पे मैं घर पे पहनने के लिए स्लीपर देख रही थी, क्योंकि मेरे पूरे टूट गए थे। और मायरा के लिए भी देखे थे, लेकिन मायरा के लिए तो मिले नहीं थे। फिर मेरे लिए थे तो मैंने ज़्यादा पसंद तो नहीं थे, फिर भी ले लिए थे। और फिर आ गए थे हम फैंसी स्टोर पे, क्योंकि वहाँ पे बीनी को कुछ लेना था, इसलिए वो देख रहे थे और वहाँ हम खड़े थे। फिर खाई पानी पूरी हम सब ने। तो पानी पूरी खा के हम आ गए थे वापस ऑटो में। तो आते समय पहले मेरे घर पे आए थे, बाद में गए थे वो घर पे। मैंने बोला चलो घर पे चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद आप चले जाना, मैं आपको छोड़ दूँगी स्कूटी पे। तो फिर वो चल दिए थे मेरे घर पे। और बीच में हम बाज़ार में लेना भूल गए थे, तो मेरे भतीजे के लिए डायपर लेने थे, तो यहाँ पे मेडिकल पे रुक गए थे, तो यहाँ पे ले रहे थे डायपर और आ गए थे। घरे जाता था अंदर नती बोली जड़े के मन साफ आओ घरे अंदर की पेंसी खत्म हो गई थी। ये मारे भाभी सा देखो हाजू हाजू कोप दी जो मैंने भंगड़ो कोप दी लो भागड़ो है मारे एक कप है भाग जाए इधर मम्मी से तो टूटा ही नहीं है ये रही नहीं रहा वो तो तू के जो सांस में निकाल होता है मेरा वाला तो टूटा ही नहीं होगा, स्किल वाला है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि कप टूटा हुआ है, पता नहीं कैसे सारे कपों के वो टूट जाते हैं। उसमें से सिक्के में रखते हैं ना एक साथ बर्तन। तो फिर हम निकल गए थे, मैं इनको पहुँचाने के लिए जा रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने स्कूटी निकाल दी थी बाहर और यहाँ पे आ गए थे हम उनको घर पे छोड़ने के लिए। और बता देती हूँ कि कहाँ, जैसे कि आपको पता नहीं होगा तो ये मेरी बहन का भी है और मेरे जेठ दो ही रिश्ते हैं वहाँ पे मेरी भाई की भी नहीं आई हुई है, क्योंकि मेरे बहन के बेबी हुआ है और नंद वैसा भी वही है। तो ये है हमारा बाबू, जो बहन का अभी तो 20 दिन का हुआ है। अब कैसे देख रहा है टूक टूक। और फिर यहाँ पे ये बेबू सो रहा था, घर पे ही था, इसको लेके नहीं गए थे। यहाँ पे अपनी माँ को देख के खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। और फिर आगे तो बैठे और कुछ बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या। तो ये गाइस ये दूसरे दिन की क्लिप है। तो मैं गई थी अपने मेरे भाई और बीनी और भतीजे को लेने के लिए मेरे घर पे। तो यहाँ पे सब खड़े थे, बातें कर रहे थे। पर पढ़ी ला रहे हो मार ब्लॉग, वो तो खुश की नहीं
मुझे अच्छा लगता है तुझे लेना। थोड़ी देर बाद चाय पी और बैठी रही, फिर उनको लेके आ गई थी। तो बीच में मेरे भतीजे की करवानी थी कटिंग, तो यहाँ पे करवा रहे हैं बेबू की कटिंग। हमने तो सोचा था कि ये बहुत रोएगा, लेकिन क्योंकि इसके सिर के ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए सावधानी से कटिंग करवानी पड़ती है, हर कोई तो कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे उसकी कटिंग करवा रहे थे और इसको फ़ोन दिखा के बिठाया था कि बैठ जा। तो मतलब पीछे पीछे वाले तो वो तो करवा लिए थे, ऐसे तो नॉर्मली तो कटिंग करवा ली थी, लेकिन जब वो फिनिशिंग का टाइम आ रहा तब वो बहुत रोया उसने कर। अभी तो यहाँ पे हंस रहा है, देख रहा है, मतलब गुदगुदी हो रही है पीछे इसलिए। और ये है रात का टाइम, रात का नहीं है, उस दिन तो लेके गए थे हम। फिर सुबह दूसरे दिन सुबह की क्लिप है यहाँ पे। तो मेरा भाई और मेरे मामू सा आए थे वहाँ पे, मतलब ये मामू सा है मेरे और ये मेरे भाई है। तो ये तो रात को ही आ गए थे, पर यहाँ पे बैठे बातें कर रहे थे और यहाँ पे पता नहीं क्या मजाक कर रहे थे दोनों मामा भाणेज। अब मतलब अभी वापस जाना था उनको, तो हमें सुबह जल्दी फ़ोन कर दिया था क्योंकि उसको भतीजे, मेरे भाई को भतीजे से मिलना था, बेबू से मिलना था, इसलिए बोला जल्दी लेके आओ, तो जल्दी फ़ोन आएगा था, इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी आ गए थे। और फिर ये वापस निकल रहे थे यहाँ पे पता नहीं क्या ही बातें कर रहे थे, वापस जा रहे थे। ऐसे ही कुछ काम के आए थे, मतलब इनका कुछ काम था इसलिए रात को आए थे और सुबह जल्दी, मतलब सुबह 10-12 बजे वापस चले गए थे। और यहाँ पे मामू साहब पता नहीं क्या कर रहे, बोल रहे कि तू मेरा वीडियो बना रही है, ऐसे मतलब ऐसे बोल रहे थे कि आवाज़ मैं बातें कर रहा हूँ तो तू मेरा वीडियो बना रही, किसको दिखाएगी। मैंने कहा नहीं ऐसे ही बना रही हूँ, बस अंदर रखूँगी और कुछ नहीं। और यहाँ पे बस रवाना हो गए थे वो, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।